हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलटी ग्रेड का प्रैक्टिस सेट। तो हमारा जो दोस्तों टारगेट है वो है 1000 क्वेश्चन का। एग्ज़ाम से पहले जो है हम 1000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें दोस्तों हमने जो है 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में जो है 300 क्वेश्चनों का जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 301। इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर आप इस पीडीएफ को भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जड़ वाली सब्जी नहीं है। तो जड़ वाली सब्जी नहीं है, पहला ऑप्शन है मूली, आलू, गाजर, चुकंदर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आलू जो है जड़ वाली सब्जी नहीं है। आलू कैसा, तना का रूपांतरण है, ठीक है। मूली जड़ वाली है, गाजर भी और चुकंदर भी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 302 कि प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से सक्रिय सौर किरण का तरंग तरंग दैर्घ्य कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। 400 से 700 एनएम होता है। कितना होता है? 400 से 700 एनएम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 303। क्वेश्चन नंबर 303 है कि वैश्विक ऊर्जा में योगदान देने वाली मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, CH4। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि CH4 का जो है नाम क्या है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 304। क्वेश्चन नंबर 304 है कि कप एनीमोमीटर का उपयोग क्या नापने के लिए किया जाता है। पहला है पवन की दिशा, ऑप्शन बी है पवन की गति, ऑप्शन सी है सापेक्ष आर्द्रता, ऑप्शन डी है वाष्पन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पवन की गति मापने के लिए जो है कप एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 305। क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, आप लोगों को जो है कमेंट में इसका आंसर बताना है। काफी इजी क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। इसको हम जो है लास्ट में बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 306 कि निम्न में से किस पशु का दूध वसा से सर्वाधिक समृद्ध होता है। पहला है गाय का, बकरी का, भेड़ का, भैंस का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भेड़ का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 307। क्वेश्चन है कि विपुंसन का अर्थ क्या होता है। पहला है पुंकेसर या परागकोश को हटाना या परागों को मारना। बी है मादा जननांगों को हटाना, परपरागण, स्वपरागण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्या है ऑप्शन ए, पुंकेसर या परागकोश को हटाना या परागों को मारना, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 305 का जो राइट आंसर है वी कुरियन, ठीक है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 308 कि राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 309। क्वेश्चन नंबर 309 है कि खरपतवारों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है, देखते हैं। पहला, कुछ खरपतवार मानव खाद्य के रूप में उपयुक्त किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही। खरपतवार पशुओं के लिए पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण स्रोत है, ये भी सही है। खरपतवार मृदा क्षरण को बढ़ाते हैं, बिल्कुल गलत है। कुछ खरपतवार मृदा में वातावरणीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा जो है कथन गलत है, ऑप्शन सी, ठीक है। खरपतवार जो है मृदा क्षरण को बढ़ाते नहीं जबकि रोकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 310। क्वेश्चन नंबर 310 है कि मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाले कुक्कुट क्या कहलाते हैं, ठीक है। कुक्कुट क्या कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, ब्रॉयलर कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 311। क्वेश्चन नंबर 311 है कि शालीमार उद्यान कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया कि शालीमार उद्यान कहाँ है। तो पहला ऑप्शन है बेंगलुरु में,
ऑप्शन बी है कश्मीर में, ऑप्शन सी हैदराबाद में, ऑप्शन डी है दिल्ली में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कश्मीर में स्थित है। कहाँ है? कश्मीर में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार दोस्तों पूछा भी गया है। ठीक है, एग्जामों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 312। क्वेश्चन है कि पुनरावृत्ति चयन अधिकांश किसमें उपयुक्त होता है? ठीक है, किसमें सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वनस्पतिक प्रवर्धित फसलों में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 313 कि बागान, ठीक, बागान मटर में, यानी कि बागान मटर में मेंडल ने प्रभावी और अप्रभावी व्यवहार का अध्ययन किया था कितने गुण पर? 5, 6, 7, 8। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, 7 गुणों पर अध्ययन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 314 कि रात्रिकालीन किरण के संपर्क में पौधों की सतह पर जल बूंदों के रूप में वातावरणीय जल वाष्पों का संघनन क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओस। क्या कहलाता है? ओस कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सब्जी फसल सूखा सहिष्णु है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, करेला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 316। क्वेश्चन नंबर 316 है कि बोरेक्स मिक्सचर में होता है क्या? ठीक है, तो इसमें जो होता है क्या होता है? कॉपर सल्फेट, चूना और जल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक, कॉपर सल्फेट होता है, चूना होता है और जल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 317, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि गो पशु के रूमेन अमाशय का वह भाग जहां पाचक रस स्रावित होते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रथम अमाशय, द्वितीय अमाशय, तृतीय की चतुर्थ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय अमाशय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 318। क्वेश्चन नंबर 318 कि केले के शकर्ष उगते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, केले के शकर्ष उगते हैं भूमिगत प्रकंदों से, भूमिगत घन कंदों से, स्टोलन से कि वायवीय तनों से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भूमिगत प्रकंदों से जो है शकर्ष उगते हैं। ठीक है, तो पहला इसका जो है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 319 कि कुल आने वाले विकिरण को नापने के लिए उपयुक्त किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? ठीक है, यानी कि जो विकिरण आती है उसे जो है किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, माइक्रोमीटर, पाइनरोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, पाइनरोमीटर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 320। क्वेश्चन है कि ब्रिक्स का संबंध किससे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर है कि रस में कुल ठोसों का परसेंटेज। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रस में कुल ठोसों का परसेंटेज। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गाय की दोहरे उद्देश्य की नस्ल है, यानी कि दुकाजी नस्ल है? ठीक है, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब कि गाय की दुकाजी नस्ल कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है गिर, नागौरी, थारपारकर और अमृत महल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, थारपारकर कैसी है? दुकाजी नस्ल है। ठीक है, गाय की कैसी है? दुकाजी नस्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आनंद में, लुधियाना में, करनाल में कि हिसार में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, करनाल हरियाणा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मार्मलेड किससे तैयार किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नींबू वर्गीय फलों से। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 324 कि आम में फलों का गिरना किसके छिड़काव से नियंत्रित किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, 2,4-D के छिड़काव से जो है फलों में जो गिरना होता है, ठीक, उसे जो है नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 325 कि दशानुकूलन का अर्थ क्या है? दशानुकूलन का अर्थ क्या होता है? तो फसल पौधों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल
ढालने की प्रक्रिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 326। क्वेश्चन है कि पर्णरंध्रों का खुलना किससे संबंधित है? पर्णरंध्रों का खुलना किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पोटास से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 327 कि पौधों में Fe की कमी के लक्षण क्या हैं? ठीक है, पौधों में आयरन की कमी के लक्षण जो हैं क्या हैं? तो पहला ऑप्शन है पूरे पौधों का पीला होना, जो कि गलत है। दूसरा है निचली पत्तियों का पीला पड़ना, ये भी गलत है। निचली पत्तियों का सूखना, ये भी गलत है। और ऑप्शन डी इसका कि नव पत्तियां यानी कि नई पत्तियों का पीला पड़ना, एकदम राइट आंसर। ठीक है, नई पत्तियों का पीला पड़ना जो है इसकी है आयरन की कमी के लक्षण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बीज बोने के साथ उर्वरक डालने की उपयुक्त क्रिया किया जाने वाला उपकरण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, फल्टिकम सीड ड्रिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 329 कि गेहूं एक है, गेहूं एक है क्या है? गेहूं एक खाद्यान्न फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है यानी कि अनाज वाली फसल है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 330 कि पतझड़ी वृक्षों की रोपाई किस महीने में होती है? फरवरी मार्च में, जुलाई में, अक्टूबर में, दिसंबर में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है फरवरी मार्च में। ठीक है, फरवरी मार्च में जो है पतझड़ी वृक्षों की रोपाई की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है गेहूं, सॉरी पहला है जौ, मक्का, गेहूं, गन्ना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गन्ना। ठीक है, या आप धान भी जो है कर सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 332 कि आर्द्रता नापने के लिए उपयुक्त होने वाला उपकरण कौन सा है? ठीक है, तो आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का, हाइड्रोमीटर का, हाइग्रोमीटर का, अल्टीमीटर का। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है आर्द्रता मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 333 कि नाइट्रोजन की निछालन क्षति किस रूप में अधिक होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन की निछालन क्षति किस रूप में सबसे अधिक होती है? अमोनिया के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रोजन के रूप में, कि जल घोल में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रेट के रूप में जो है नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा क्षति होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 334। क्वेश्चन है कि जैविक घटकों का अर्थ है उद्योगों द्वारा उत्पन्न गैसें, नाइट्रोजन की कमी वाली मृदाएं, जीवाश्म ईंधन की जीवित जीव। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, जीवित जीव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 335। क्वेश्चन नंबर 335 है कि ब्यूटाक्लोर क्या है? कीटनाशी, शाकनाशी, उर्वरक है कि कवकनाशी है? तो भैया इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्यूटाक्लोर जो है शाकनाशी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वार्षिक फसल अपना जीवन चक्र पूरा करती हैं 1 वर्ष में, 3 वर्ष में, 2 वर्ष में, कि 3 से अधिक वर्ष में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 1 वर्ष में जो है अपना जीवन चक्र को पूरा करती हैं। ठीक, वार्षिक फसलें। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 337 कोशिका भित्ति में होते हैं क्या? कोशिका भित्ति में क्या होते हैं? तो कोशिका भित्ति में जो है लिग्निन होते हैं, हेमी सेल्यूलोज होता है, पेक्टिन होता है और सेल्यूलोज होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति में क्या होता है? कोशिका भित्ति में लिग्निन होता है, हेमी सेल्यूलोज होता है, पेक्टिन होता है और सेल्यूलोज होता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि वह तकनीक जिसमें श्रेष्ठ नस्ल के गर्भित पशु से विकसित भ्रूण, ठीक, विकसित भ्रूण एक निश्चित अवस्था में घटिया
गुणों वाली अन्य मादा में हस्तांतरित किया जाता है, जिसके शरीर में वह जन्म लेने तक विकसित होता है, वह क्या कहलाती है या उसे क्या कहते हैं? भ्रूण हस्तांतरण। ऑप्शन बी है कृत्रिम गर्भाधान, ऑप्शन सी है प्रोटोप्लास्ट संलयन और ऑप्शन डी है क्लोनीकरण। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है भ्रूण हस्तांतरण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 339 कि समान तापमान के किसी बिंदु पर जुड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार पूछा भी गया है कि समान तापमान के किसी बिंदु पर जुड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी आइसोथर्म्स कहलाती हैं। ठीक है, आइसोथर्म्स कहलाती हैं। ठीक, क्या कहलाती हैं? आइसोथर्म कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि उल्टा क्वेश्चन है कि उल्टा सूखा रोग किस फसल के लिए मुख्य रोगजनक खतरा है? गेहूं के लिए, मक्का के लिए, नींबू के लिए कि आम के लिए? तो भैया इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी नींबू के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 341। क्वेश्चन नंबर 341 है कि प्रकाश और तापमान की नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत रखे गए कल्चर पात्रों में युक्त निर्धारित माध्यम में अपूत संवर्धित कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों से पौधों का परखनली प्रवर्धन क्या कहलाता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है टिश्यू कल्चर, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, बडिंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए टिश्यू कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 342। क्वेश्चन नंबर 342 है कि शून्य जुताई किसका एक मुख्य गुण है? कि शून्य जुताई किसका एक मुख्य गुण है? तो पहला है संरक्षण कृषि का, झूम खेती का, परंपरागत कृषि का और ऑप्शन डी है जैविक खेती का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए संरक्षण कृषि का एक प्रमुख गुण है। ठीक है, शून्य जुताई। अगला क्वेश्चन है कि पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है? पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है? केवल प्रकाश की गुणवत्ता से? गलत। प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा से? गलत। प्रकाश की गुणवत्ता और अवधि से? ये भी गलत। प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से? बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लवणी जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? लवणी जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? पहला है हेलोफाइट्स, ऑप्शन बी है हाइड्रोफाइट्स, ऑप्शन सी है मीजोफाइट्स, ऑप्शन डी है थेलोफाइट्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हेलोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, लवणी जल में उगने वाले पौधे हेलोफाइट्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 345 कि बटन मशरूम है। क्वेश्चन है कि बटन मशरूम है क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी एग्रीकस है। ठीक है, क्या है? एग्रीकस या एग्रेकिस। ठीक, यहाँ पे जो है टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, बटन मशरूम क्या है? बटन मशरूम एग्रीकस। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि पाले द्वारा शरद ऋतु में पौधे मरते हैं। पाले द्वारा शरद ऋतु में पौधे मरते हैं। तो पहला ऑप्शन ऊतकों में निर्जलीकरण और यांत्रिक क्षति के कारण। बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कि राजमा में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजमा में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है? एपीजियल, हाइपोजियल, उपरोक्त दोनों, तीन में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए राजमा में जो है एपीजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सब्जी के अंतर्गत कोल फसलों में कौन सी सब्जियां आती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है मिर्च बैगन, गलत। दूसरा है बंद गोभी, फूल गोभी, बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, कोल क्रॉप्स में जो है बंद गोभी,
फूल गोभी, गाठ गोभी, ठीक, ये फसलें आती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 यानी कि 349 कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक दुग्ध देने वाली गाय है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी दोस्तों कई बार पूछा भी गया है कि दूध देने वाली गाय की कौन सी मतलब नस्ल है जो सबसे अधिक दूध का जो उत्पादन होता है। तो पहला ऑप्शन है गिर, ऑप्शन बी है साहिवाल, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी है लाल सिंधी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, साहिवाल गाय का जो दुग्ध उत्पादन है सबसे अधिक होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, साहिवाल। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि गिर गाय का मूल स्थान क्या है। गिर गाय का मूल स्थान क्या है। पहला ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात जो है गिर गाय का मूल स्थान है। तो दोस्तों ये थे आज के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एलटी ग्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।